Mrs. Jenkel Drenny? Yeah. Yes, I am. You are Rosie, and I am... You are Sai Kumar. Yes, come. Yes, come on. One thing you know, Rosie, we are doing that in dense forest without much weapons. But we are ambitious on our ambition. Yes, the scammers has informed me. We have a strong ahead on. You know, the fund you arranged is not enough. I think in 2 days we will get it surely, Rosie. They are working hard for it. But did they confirmed? They will never confess or nor will reveal the involvement or hide out of my group. Not that. How will you transfer a balanced fund? Look, I will stay in my hotel room on the beach for 2 more days. You arrange it in the meantime. If late, I will leave for Chhattisgarh and from there to Kashmir. Then I think we can discuss it with the group there. No way. My tourist visa ends after 6 days. But I have to fix and finalize so many deals. Then you do one thing. What? With the fund we already transferred, you provide us some latest Israeli arms and ammunitions? 2 HR-4P pistols? What is that? You can shoot from long distance. Pinpoint accuracy, no sound, and no smoke. Okay. You can dismantle it into 4 pieces and use it like mobile phone, lighter, and pen. But not only pistols. We need some LMGs and motors. Because we are in need of arms. Surely I'll arrange, Sai Kumar. But above all these, we badly need you arrange interaction meeting with the groups in Chhattisgarh and Kashmir. Surely, but let me see your fund and operations. चल कर दिया ना, चल जल्दी। हाँ। इसकी खुशबू अच्छी है बॉडी के लिए। हाँ बहुत अच्छी है। हम लोग इस जंगल में रहेंगे ना तो बिल्कुल सेफ रहेंगे। हाँ प्रोफेसर ने अब जो कहा है वो बिल्कुल सही है, इसलिए मुझे ऑपरेशन के अलावा और कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। यही चाहिए। नहीं, कोई रास्ता नहीं। हाँ, हम करप्ट पॉलिटिशियंस के बारे में बात कर रहे हैं। यह अच्छा होगा कि हम पहले करप्ट पॉलिटिशियंस को टारगेट करें। देखो, जैसा प्रोफेसर ने पहले कहा था। ये इतना आसान नहीं है सर।
ये कोई रुकावट नहीं है मिस्टर, ये हमारी पॉलिसी है। पॉलिसी हो सकती है, लेकिन जीत बहुत कम दिखाई दे रही है। पकड़े भी जाएंगे। हमारा पहले का किया हुआ बहुत अनुभव भी है। एक बात आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए, हमारी हार भी हमारा फैसला नहीं कर पाएगी। हमारा ऑपरेशंस हमारे किसी भी पुरानी खानदानी दुश्मनी की नहीं है। हम जरूरी हथियारों का इस्तेमाल करा के हाईटेक ऑपरेशंस ही हमारा मेथड है। ये जंगल नहीं, हमारे लिए दूसरा कैंप है। पूरे राज्य में रह रहे दूसरे ग्रुप से भी मिलके देश को पूरे अच्छे से चलाने का लक्ष्य ही हमारी ख्वाहिश है। इस देश को गलत हाथों से बचाकर फेस्टाइज स्टडी से ही हम बचा सकते हैं, तभी कहीं जाकर हमारा देश और राज्य सुरक्षित होगा। इट्स एन इनफ विजिबिलिटी। हमारी मदद करने के लिए और हमारा साथ देने के लिए राज्य के बाहर और अंदर कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप्स हैं। हाँ, हम उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। ओके, मान लिया। स्पाई पुलिस के मूवमेंट से कैसे बचेंगे? पकड़े जाएंगे ना? बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। हम मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ हम टाउन जाते वक्त ही इस्तेमाल करेंगे। अदरवाइज लीव इट। डेफिनेटली। नेक्स्ट, फंड की क्या पोजीशन है? अभी तक का ऑनलाइन हिसाब मैंने ले लिया है। कितना है? जितने भी करप्ट पॉलिटिशियन हैं उनके बैंक अकाउंट से 2.05 करोड़ अभी तक स्कैनर्स ने कलेक्ट किए हैं। 2.05 मीन्स लगभग $3,500। ओके, फिलहाल के लिए काफ़ी है। सो डेयर डेविल्स, कल शाम के वक्त मैं रोज़ी से मिलने जा रहा हूँ। वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद वी विल बी आर्म्ड डेयर डेविल्स। नो स्ट्रेन, नो स्ट्रेन। वी विल बी किल्ड, We will be killed. बट वी डोंट माइंड। But we don't mind. पेन इज लेस, Pain is less. डेथ इज नियर, Death is near. बट वी डोंट फियर। But we don't fear. नो स्ट्रेन, No strain. Look at this currency. Yeah, yeah. Yeah, get him in, please. Yes, he is coming, Najib. Please, sit here. थैंक यू। Sai Kumar, this is Najib. आप मलयाली हो? हाँ जी। तो आपको हम लोग हथियार भी देंगे और ट्रेनिंग भी साथ में देंगे। और साथ में आपको करप्ट पॉलिटिशियन के बैंक अकाउंट और लीगल पासपोर्ट भी हमें देना पड़ेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर पकड़े गए तो? डरने की बात नहीं है। मेरे पास भी 2 पासपोर्ट्स हैं। इंडिया से अब तक मैं 18 लोगों को अफगानिस्तान और सीरिया लेके जा चुका हूँ और सबके पास 2-2, 3-3 पासपोर्ट हैं। दे विल नॉट कम बैक, बट वी हैव टू डू आउट ट्रैफिकिंग। इसलिए बैंक ट्रांजैक्शन के लिए जरूरत पड़ता है। सो टेक इट एज ए ब्रिज। एग्रीड? एग्रीड। Everybody in position. यस सर। They should be here. कमर के नीचे गोली मारो। He has arm. Fire for legs. Yes, come on. Be careful.
सर, सही में गुरिल्ला है ये? नो, डोंट चेस, ही इज आर्म्ड। उसका कुछ बंदोबस्त करते हैं। कौन? कौन हो तुम? मोमबत्ती बुझा दो, बुझा दो मोमबत्ती। वो लोग यहीं कहीं होंगे आसपास। कौन? पुलिस, गवर्नमेंट पुलिस। श्रीधर मामा? श्रीधर मामा, आप जरा इधर आइए। आ रहा हूँ। इधर आइए, इधर आइए। इसके घाव पे पट्टी बांध दीजिए ना। इधर उधर मत कीजिए, जल्दी बांधिए ना मामा। अरे क्या सोच रहे हैं आप? हाथ साफ है ना आपके? साफ ही है बेटा। तो पट्टी बांधिए ना, जल्दी कीजिए। दर्द हो रहा है? दर्द हो रहा है? नीचे बांधिए। हाँ, मैं कर रहा हूँ। ये मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। दर्द हो रहा है क्या आपको? ये इतना जल्दी ठीक होने वाला घाव नहीं है बेटा, इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ। आप हॉस्पिटल में भर्ती हो जाइए। मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो अगर मैं हॉस्पिटल गया तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी और मुझे जेल में ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर रहकर मैं ये बुलेट खुद ही निकाल दूंगा। लेकिन पुलिस ने आपको गोली क्यों मारी?
इस बुलेट की मेकिंग और कैलिबर के बारे में आप जानती हैं क्या? बेटी, हम मुसीबत में आ सकते हैं। ये कौन है? कोई भी हो, लेकिन इस वक्त वो चल तो नहीं सकता। यही तो प्रॉब्लम है। जख्म बहुत गहरा है, ये सीरियस भी हो सकता है। हाँ, मगर इसे अस्पताल में भर्ती करा दे तो ही ठीक होगा। ओह, जख्म उतना भी बड़ा नहीं है। मामा, आप सो जाइए, सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना। हे जीसस। सुनो, क्या हुआ? तुम्हारा नाम क्या है? सोफिया। तुम अभी तक सोई नहीं सोफिया? आपने मुझे क्यों बुलाया? तुम ऊपर वाले को बहुत मानती हो क्या? इस देश के अंदर और बाहर फैसिस्ट की पॉलिसी को खत्म करने के लिए अपने गॉड से कहेंगी क्या? मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ सर कि सिर्फ इससे हो सकता है। डरो मत, इसमें बुलेट खत्म हो गई है।
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। आप ये मोमबत्ती बंद करेंगी तो मैं सोने की कोशिश करूंगा। यहाँ है मामा। ये नहीं है। कोई जड़ी बूटी देकर हनुमान को बचाया था, ऐसे आप पुराण में लिखा है ना मामा, वो क्या है? हनुमान ने नहीं बेटा, लक्ष्मण के लिए लाया गया था। यही संजीवनी बूटी पी करके लक्ष्मण जी जीवित हो गए थे। रावण के बेटे इंद्रजीत ने उन्हें ब्रह्मास्त्र से घायल कर दिया था। ये बूटी हनुमान जी लेकर आए थे, समझी? याद रखना। जीसस ने तो लेजर को बिना जड़ी बूटी दिए ठीक किया था और मिट्टी लगाकर अंधे को रोशनी वापस की थी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, मिल गया। दिखाइए। ये मुझे भी मिला था। हाँ, यहाँ पे ये लो। हाँ हाँ। और भी होना चाहिए। हाँ, वहाँ मिलेगा। ये डालो बेटी। ठीक है। ज्यादा नहीं, बस काफी है। लगता है गिरने की वजह से वो जख्मी हुआ है। हाँ, उसके जांग से एक लोहा आर पार हो गया है, शायद नाखून के बराबर होगा। हाँ, कीले की तरह। हाँ ठीक है, लेकिन घाव बढ़ना नहीं चाहिए ना। ये आदमी मुझे कुछ अलग ही लग रहा है। हाँ, लगता है कुछ ज्यादा ही पढ़ा लिखा है। पढ़ा लिखा हो तो क्या घाव कम हो जाएगा? और क्या है? जो भी हो मामा, लेकिन ये आदमी अपने यहाँ है, किसी से मत कहना। जख्म ठीक होने के बाद वो अपने आप चला जाएगा। जख्म ज्यादा है, ठीक होगा तो अपने आप चला जाएगा। मैं किससे कहूँगा? यहाँ पे मेरी उम्र का कौन जिंदा बच्चा जिससे मैं बात करूँगा? ये होली क्रॉस के पास कोई आदमी आए जाए तो मैं उससे बात करूँ ना। वो भी डाल दो इसमें। चलो डालो। हाँ बस बस। ये क्या है? देसी दवा है। पीने के लिए? नहीं, जख्म पर लगाने के लिए। इन चोटों पर ध्यान न देते हुए आगे बढ़ना हमारी पॉलिसी है। ओके, अपनी मर्जी से आपको जो करना है करो। मैं आपकी सेवा से बहुत खुश हूँ। आराम से, आराम से। घाव ठीक होने लगा है। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। आप मुझे पकड़ के चलना नहीं चाहते हैं, इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ।
मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ, लेकिन ऐसे दर्दों को सहने के लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं। जीवन के सुख है यही और गम भी है यही। जीवन के सुख है यही और गम भी है यही। गम में खुशियाँ, खुशियों में गम छुपी रहती है, जाने ना हम। गम में खुशियाँ, खुशियों में गम छुपी रहती है, जाने ना हम। जीवन के सुख है यही और गम भी है यही। क्या है यहाँ खोना और पाने को है क्या? आया है क्या तू लेकर और लेके जाएगा क्या? क्या है यहाँ खोना और पाने को है क्या? आया है क्या तू लेकर और लेके जाएगा क्या? जिंदगी है ये जिंदगी, बस यूं ही चलती रहेगी। जिंदगी है ये जिंदगी, बस यूं ही चलती रहेगी। जीवन के सुख है यही और गम भी है यही। कैसे रंग बदलती हर रोज होती सुबह, जाने कल क्या होगा किसको पता है यहाँ। कैसे रंग बदलती हर रोज होती सुबह, जाने कल क्या होगा किसको पता है यहाँ। फिर भी एक आस में हर कोई जीता यहाँ। फिर भी एक आस में हर कोई जीता यहाँ। जीवन के सुख है यही और गम भी है यही। जीवन के सुख है यही और गम भी है यही। गम में खुशियाँ, खुशियों में गम
ये घर, ज़मीनें और जंगल सब मेरे पति के नाम से है, लेकिन उनके मरने के बाद भी मैंने इस पर कोई मालिकाना हक नहीं जताया। वो मरने से पहले मेरे नाम पर एक टी एस्टेट करके गए हैं। उसकी कमाई से ही मेरी ज़िंदगी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन इन प्रॉपर्टीज़ के कमाई के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती। बस श्रीधर मामा हैं जो हिसाब रखते हैं। श्रीधर मामा बहुत अच्छे हैं। मेरे पति भी इन पर बहुत भरोसा किया करते थे, इसलिए मैं भी श्रीधर मामा पे बहुत भरोसा करती हूँ। वो क्या है ना कि उनका कोई रिश्तेदार भी नहीं है। क्या हुआ? पैर में दर्द हो रहा है क्या? मैं कभी भी अपने दर्द और खुशियों पर ध्यान नहीं देता हूँ सोफिया। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आखिर किस भरोसे से तुम मुझे अपने घर पर लाकर इतनी देखभाल कर रही हो सोफिया? जो अपनी रक्षा के लिए होली क्रॉस के पीछे छिपा हो, वो जैसा भी हो भरोसा करने लायक है, ऐसा मेरा मानना है। चलो। होली क्रॉस नहीं तो मुझे किसी और जगह छुपना ही था, लेकिन होली क्रॉस को मैं दिल से मानता हूँ। उधार लेने वाले लोग और पैसा वसूलने वाले लोग दोनों ही डरते हैं इससे। लेकिन आप मुझे अगर क्रॉस के पीछे छिपे नहीं मिलते तो मैं कभी भी आपको अपने घर पर लेकर नहीं आती। मेरी रक्षा करने से क्या फ़ायदा? हम जिस मिशन पर हैं हमें ख़तरों का सामना करना ही पड़ेगा, भले ही वो हमारे लिए सुख या दुख का पल हो। यह हमारे लिए मौत से लड़ने जैसा ही है। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों? आपके बारे में सोचकर। ये आदमी 4-5 दिन के बाद तो ठीक से चल पाएगा कि नहीं बेटी? मैं नहीं जानती। एक काम करो, इसे गर्म करके जख्म वाली जगह पे दबा के अच्छे से पट्टी करके बांध दो। जाओ। मैं किससे कहूंगा? आप सोते वक्त इसे अपने जख्म पर लगाइएगा तो रात भर आपको दर्द नहीं होगा।
संतोष, मैं सैम बोल रहा हूँ। सैम, कहाँ पे हो तुम? ये किसका नंबर है? मैं बहुत ही सेफ और अच्छी जगह पर हूँ। इस नंबर पर दोबारा कभी भी फ़ोन मत करना। ये ख़ास कॉन्फिडेंशियल नंबर है। अगर तुमने फिर से फ़ोन किया तो वो ज़रूर ट्रैक करेंगे। बिल्कुल नहीं करूँगा। इनकाउंटर के बाद अब कैसे हो तुम? अभी चलने में तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं 4-5 दिन में ठीक हो जाऊँगा। सही नहीं हुआ तो भी मैं टाइम पे पहुँच जाऊँगा। ठीक है। इनकाउंटर के बारे में गांव वालों को भी पता चल गया क्या? नहीं, उन्हें सिर्फ शक है, लेकिन कंफर्म नहीं है। तो तुम्हें एक खास बात बतानी है। क्या है? जल्दी बोलो। सैम, स्टेट में और नेबर स्टेट में स्पाई पुलिस कंबाइन ऑपरेशन कर रहे हैं। ये हमारी ऑनलाइन स्कैनर ने खबर दिया है। अगर ऐसा है तो संतोष वापस कैंप में मत जाना। ठीक है, ठीक है। तुम टाउन में ही रहो। हाँ, ये ठीक रहेगा। प्रोफेसर कहाँ है? प्रोफेसर कैंप में है। मैं यहाँ प्रोफेसर के लिए शुगर टैबलेट लेने के लिए आया हूँ। तो तुम कैंप में नहीं जाओगे? नहीं, 7-8 दिन का टैबलेट प्रोफेसर के हाथ में है। अभी तक जो भी फंड कलेक्ट हुआ है और जो ट्रांसफ़र हुआ है उसका हिसाब करो। फिर हमने जैसा फिक्स किया था वैसे पॉलिटिक्स एंड जर्नलिस्ट्स फॉर द टाइम बीइंग हमारी लिस्ट में जो भी टॉप में होगा उसे हम टारगेट करेंगे। श्योर। मैं आकर एनिमेशन और डिवाइस प्रोवाइड करवाऊंगा। इंस्टेंटली VIP ब्लास्ट एग्जीक्यूट करके हम दूसरे ग्रुप से कोलैबोरेट करके हासिल कर सकते हैं। यस सर, एट एनी कॉस्ट आई विल डू दैट। अच्छा, अभी मैं फ़ोन रखता हूँ। 3-4 दिन में मैं पहुँच जाऊँगा। ओके। नो स्ट्रेन। नो स्ट्रेन। आपकी तकलीफें और ज़रूरतों के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे मिस्टर विल्फ्रेड। एक सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर होने के नाते मैंने बहुत सारी चिट्ठियां और कम्युनिकेशंस पर गौर फरमाया है। एक इंस्पेक्टर की ज़रूरत के हिसाब से मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि FBI के असली मांसाहारी ने कई अवरोधन किए हैं। लुक मिस, स्टेट इंटेलिजेंस रिपोर्ट के अनुसार ये ग्रुप अभी भी एक्टिव है। उसके पास कई टाइप के हथियार हैं। फ्लो ऑफ फंड्स, नेटवर्क कनेक्शंस, इमीडिएट ऑपरेशंस, ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं। हमें उन तक नहीं पहुंचना है बल्कि उनकी जड़ तक पहुंचना है। बिकॉज दे आर द एनिमी ऑफ गवर्नमेंट। ऊपर वाला भले ही उन्हें छोड़ दे लेकिन गवर्नमेंट नहीं। ओके इंस्पेक्टर, मैं आपको अपडेट करती रहूंगी इंफॉर्मेशंस के बारे में। इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोगों को पॉलिटिकल इंटेलिजेंस ना इंटरफेयर करे, इस तरह के कामों में ना दखल दे। सोवियत यूनियन के KGB से ट्रेनिंग लेकर आए हैं IB वाले।
ओके। ओके। मैं कल रात भर सो नहीं पाई। किसी को ना मारे, किसी को तकलीफ ना दिए, क्या कुछ हासिल नहीं किया जा सकता? इंसान को क्यों मारता है? आप ऐसा मत कीजिए। मैं नहीं चाहती कि आप बदला लें। मुझसे आपका दर्द सहन नहीं होता। पता नहीं क्यों कैसे आपसे एक रिश्ता जुड़ गया है, इसी नाते कह रही हूँ। दर्द, इसका मतलब तुम जानती हो सोफिया, आज के इंसान का दर्द क्या है ये तुम जानती हो क्या? न जाने कितनी सदियों से सरकार लोगों पर जुल्म और तकलीफ देती आई है, इसके बारे में तुम जानती हो क्या? मेरे हाथों और पैरों में जो दर्द है वो दर्द है ही नहीं। किसी के दर्द और तकलीफ को बदलना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, और इस मुहिम में मुझे हथियार उठाना ही होगा। जीत या हार मेरे हाथ में नहीं है। हथियार के दम पर कितने लोगों ने जीत हासिल की तुम जानती हो। हथियार और बिना हथियार से हुई जीत के बारे में आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। इसलिए सोफिया, कितने लोग मरेंगे और कितने लोगों का खून बहेगा इसका तो तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है, और तुम गहराई से सोचोगी तो तुम्हें मालूम पड़ेगा। इसलिए सोफिया, अब मैं पुराना सैम कुमार नहीं रहा, और ना ही मेरी पहले जैसी हेल्थ रही। मैं तुम्हारी केयरिंग में इसलिए नहीं रहा कि मैं अनहेल्दी हूँ, बल्कि इसलिए रहा कि मेरी फिजिकल कंडीशन ठीक हो जाए और मैं यहाँ से जल्द भाग सकूँ। और अब मुझे जाना होगा। क्या आप मुझे याद करेंगे? यह नामुमकिन है सोफिया। जो मैंने तुमसे कहा है उसके बारे में तुम गहराई से सोचो। बाप, माँ, भाई बहन, परिवार। मुझे उनकी याद नहीं आती। आज रात मैं यहाँ से चला जाऊँगा। मेरे बहुत सारे दिन खराब हो गए। यहाँ लाइट जलाना सेफ नहीं है सोफिया।
यहाँ पुलिस नहीं आती। मेरी बातें सब याद है ना? मैं यहाँ रुका था, ये बात कभी किसी से मत कहना, कभी नहीं। कभी नहीं। तो मुझे कभी याद मत करना सोफिया। अरे पुलिस आई है। क्या बात है सर? हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम मुत्तुराज है। मुत्तुराज, बहुत अच्छा नाम है। क्या काम करते हो? मैं टाइल्स की कंपनी में काम करता हूँ। ओह गुड। सुबह सुबह सब लोग मूड में हैं। हाँ, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या है सर? बताता हूँ। हमें आपकी मदद चाहिए। इससे तुम्हारी जो भी समस्याएं हैं उसका हल बड़ी आसानी से निकल सकता है। तुम लोग अच्छी तरह से सब कुछ जानते हो, ये हो सकता है। हाँ, तुम्हारे सारे दुखों का निवारण हम करेंगे, ऐसा कभी किसी ने तुमसे कहा है क्या? अभी हाल फिलहाल में? नहीं सर। अच्छी तरह से याद करो। नहीं सर। ऐसा कहा था कि पक्का हम आपकी मदद करेंगे। आपकी सुरक्षा के बदले में कोई डिमांड किया था उसने? ऐसा कोई आदमी आया था यहाँ पे? याद करो। नहीं, यहाँ पे कोई नहीं आया सर। मदद यानी कि और भी बहुत सी चीजें हो सकती है, जैसे कि सोना, चांदी, पैसा। नहीं सर, ऐसा कोई नहीं आया। नहीं नहीं। ठीक है, तुम लोग सावधान रहना। तुम्हारा ये जानना ज़रूरी है कि अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा व्यक्ति आए तो तुम्हें क्या करना चाहिए। नहीं सर। कुछ नहीं करना, सीधे पुलिस को खबर करना। ठीक है सर। ये बात तुम अपने सारे लोगों को बता देना। हाँ सर। हाँ, गवर्नमेंट और हम हमेशा आपके साथ हैं। श्योर। जी सर। जी। मैं तो कुछ समझा ही नहीं। अरे चलना, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। वो सर्कल इंस्पेक्टर भी नहीं और वो डीवाईएसपी भी नहीं। श्योर। इसका मतलब हम गांव वालों से मदद लेंगे। ये पुलिस और गवर्नमेंट का मेथड है। हमें सतर्क रहना होगा। मुझे पूरा पूरा विश्वास है और साथ के जितने भी राज्य हैं सब मिल करके हमारी तलाश कर रहे हैं। यहाँ से हमें सावधानी से निकल जाना चाहिए। सैम, मेरी बात क्या तुम्हें सिल्ली लग रहा है? गवर्नमेंट अपने हाथ बांधकर खड़े रहेगी क्या संतोष? सीधा इनकाउंटर कर देगी। आर्म्ड ऑपरेशन, अभी यही ऑपरेशन हमारे सामने है, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। वी शुड बी एक्विप्ड। यस सर। मैंने नजीब से बात किया। तुमने क्या बात की और उसने क्या कहा? मैंने AK-47 के बारे में बात किया और वो मान भी गया सर। गुड। एनीवे, लेट अस गो अहेड। Of course, he is not from a family of poverty or of social backwardness or negligency. उसने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, JNU दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इकोनॉमिक्स और साइंस दोनों पढ़ा है। Anyway, Mr. Inspector, this is not going to be a kidscape. I know that. क्या आप जानते हैं, पिछले 2 हफ्तों में ऑनलाइन बैंकिंग में मल्टी करोड़्स का फ्रॉड ट्रांजैक्शंस हुआ है। ये जितने भी फ्रॉड केसेस हुए हैं, हाई प्रोफाइल पॉलिटिशियंस उसमें इन्वॉल्व्ड हैं। ये न्यूज़ लीक नहीं हुआ है, I mean, अभी तक लीक नहीं किया गया। सो डेफिनेटली
This money will go to the hands of illegal arm dealers. And at this point of time, nobody can prevent it. इस इंसर्जेंसी को आगे बढ़ने के लिए हम कभी भी अनुमति नहीं देंगे, मिस्टर इंस्पेक्टर। डेफिनेटली नॉट। सी यू। गुड। Only one political murder is enough for the time being. सैम कुमार, इसका इम्पोर्टेंस तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है? गवर्नमेंट ऑपरेशन हमारे खिलाफ कम होना चाहिए, यही चाहते हो ना? एग्जैक्टली। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं कल ही जाता हूँ। नजीब और रोजी से मिलना बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज वी बैडली नीड LMGs एंड मोटर्स। ट्रांसपोर्टेशन डिटेल्स के बारे में? इसलिए मैं कल जाके उनसे बात करूँगा। ओके। हो सके तो कश्मीर में पीर पंजर ग्रुप के टाइप के बारे में उनसे डिस्कस भी करूँगा। ओके। बिकॉज वी हैव टू एस्टैब्लिश द ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज। नो स्ट्रेन, नो स्ट्रेन, नो स्ट्रेन। सर, इस एरिया को हमने चारों तरफ से घेर लिया है। नो सर, हम उन्हें जिंदा पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं सर। हाँ बेटी। पापा, तुम फ़ोन मत करना, मैं आज नहीं आ पाऊँगा। हिम्मत से काम लेना बेटा। हाँ, रखो बेटी, रखो। सर, हमने रास्तों को भी घेर के रखा है। सर, आप भी चौकन्ना रहिए। अरे, मेरे कहने का मतलब है आप भी अपने रोड को कवर करेंगे। श्याम, तुम रोड की चिंता मत करो, हमने यहाँ रोड को पूरी तरह से कवर कर दिया है। हमारा एस्टेट अलग है तो क्या हुआ, तुमको भी तो हक है ना। वेल डन, थैंक यू। इस रोड से कोई भी बच नहीं पाएगा, आप हम पे पूरा भरोसा कर सकते हैं। श्योर। यहाँ हमारा फोटो लगा रखा है। हाँ यार। सैम, पुलिस। हाँ चलो निकलो, एक साथ जाने में खतरा है। हाँ, हमें अलग अलग जाना चाहिए। ठीक है। सर, आगे तमिलनाडु पुलिस की नाकाबंदी लगी है, आप यहीं पर उतर जाइए, मैं आगे नहीं जा सकता। यहाँ से निकलने के लिए दूसरा रास्ता नहीं है क्या? और कोई रास्ता नहीं है यहाँ से निकलने के लिए। ये लो। हे रुक।
नो स्ट्रेन। नो स्ट्रेन। नो स्ट्रेन। नो स्ट्रेन। हाँ संतोष। नो वे। इस तरफ केरला पुलिस की पेट्रोलिंग है और इस तरफ तमिलनाडु पुलिस है। किसी भी हाल में हम हथियार लेकर आएंगे। इमरजेंसी में हमें 12 AK-47 अम्यूनिशन लाने होंगे। नजीबी ट्रांसपोर्ट करेगा। कश्मीर के पीर पंजर ग्रुप से लाएंगे, मंगलापुरम पोर्ट से होते हुए। सैम, हमें यहाँ पे खतरा है। चलो। प्रोफेसर का शुगर का टैबलेट खत्म हुए 4 दिन हो गए और 2 दिन से खाना भी नहीं खाए। और तीनों साइड से पुलिस ने घेर के रखा है और चौथा ये जंगल है। अब हम कैसे यहाँ से? ऐसे में हमारी साजिश को अंजाम देने के लिए कंट्रोल योर टंग विथ योर माइंड। हमें तुम्हारे मिशन पे कोई शक नहीं है, समझे क्या तुम? अब इसका इस्तेमाल करने का समय आ गया है। गवर्नमेंट हमें इस तरह कवर करे या बंधक बनाए तो धमाके के सिवा कोई रास्ता नहीं है। सही है। बट ब्लास्ट कहीं भी करे तो हाईली सेंसिटिव होना ही चाहिए, क्योंकि रीजन बहुत है। ऑफ कोर्स इसमें से आपने ही कहा था आवर वे आउट। नेक्स्ट ब्लास्ट करे तो गवर्नमेंट के खिलाफ ही होना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं है। श्योरली श्योरली। इसको इस्तेमाल करने के लिए सही जगह कौन सी है जानते हो? इंडियन कॉन्सेप्ट से देखा जाए तो ऑफ कोर्स पॉलिटिक्स एंड रिलीजन। Really, Sam Kumar, most of the Indians are poor because they are blindly after these two. इसलिए हम एक्सप्लोजन एग्जीक्यूटिव करने के लिए ऑफ कोर्स रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ही हैं। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ना मिला तो कैसे करेंगे प्रोफेसर? वेट संतोष वेट, हम इस जंगल के बिल्कुल पास ही एक्सप्लोजन एग्जीक्यूट करने के लिए ही यहाँ पर एक चर्च है, ये बात आप लोग जानते हो क्या? सबसे अच्छी जगह वही है बिकॉज दैट इज द नियरेस्ट
द मोस्ट सेंसिटिव एंड मोस्ट सक्सेसफुल पॉइंट। कौन सी जगह? मरीकुरिस्ट, द वुडन क्रॉस, जिसे सब रिलीजन के लोग पवित्र स्थान समझते हैं। मैं होली क्रॉस में कैंडल जलाने गई थी। क्या तुम हर दिन वहाँ जाती हो? जब से आपसे मिली हूँ उसके बाद तो मैं हर दिन जाती हूँ। क्या यही समय है? ओह, वक्त ही नहीं मिलता। क्या तुम वहाँ दिन भर में एक ही बार जाती हो? सुबह नहीं जाती हो क्या? आपके आने के बाद नहीं गई। तुम क्या सोच रहे हो श्याम कुमार? बस वो मुझे याद आ गई। क्या? मैं उस दिन छुप रहा था वुडन क्रॉस के पीछे। ये तुम क्या बात कर रहे हो श्याम कुमार? ये सेंटिमेंट्स हमें ले डूबेगा भाई। मिस्टर श्याम कुमार, सेंटिमेंट्स आर द एक्सक्यूज एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ इडियट्स, बट वी आर नॉट दैट। छोड़िए ये सब। हमें हमेशा उसी को फिक्स करना पड़ेगा। दैट वुडन क्रॉस इज द टारगेट ऑफ आवर एक्सप्लोजन। बट एक छोटा सा प्रॉब्लम है। क्या? हमारे डिवाइस की टाइमर में प्रॉब्लम है। टाइमर के बिना कैसे? वो ठीक हो जाएगा। फिलहाल हमें यहाँ से दूसरी जगह जाना ही होगा। यही जगह सही लग रही है। हाँ, सही है ना? तुम्हें क्या लगता है? टाइमर सही करा के सीधा इधर आएगा। कनेक्ट करने के बाद इसके थ्रू वुडन क्रॉस में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होगा। ओके। नो स्ट्रेन, नो स्ट्रेन, डुओ डाई। ठीक है। रिमेंबर, उनके पास इतने घातक हथियार नहीं हैं। उन्होंने केवल फंड जुटाया है और घातक हथियार नहीं जुटाए। हो सकता है उनके पास कुछ साधारण हथियार हो। कोशिश करना उन्हें जिंदा पकड़ने की, जब तक मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। इसका कारण है सिर्फ उन्हें पकड़ने से कोई फायदा नहीं। राज्य के अंदर और बाहर फैले उनके सारे नेटवर्क को पकड़ना है। यस सर। कैरी ऑन। ओके।
अरे भाग दो पुलिस, भाग भागो, निकल निकलो। अपने आप को सरेंडर करो नहीं तो गोली मार दूंगा। कम ऑन, गेट अप, गेट अप। श्याम कुमार कहाँ है? हिलना नहीं। आई एम ए क्रोनिकल डायबिटीज पेशेंट। मैंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है। एंड नो मेडिसिन फॉर द लास्ट 5 days। श्याम कुमार कहाँ है? आई एम हियर। आई मीन मिस्टर राम नरेश, दैट्स ऑल। प्रोफेसर श्याम कुमार कहाँ है? प्रोफेसर, प्रोफेसर राम नरेश, प्रोफेसर।
श्रीधर मामा, जल्दी पुलिस को बुलाइए। जीसस। सोफिया, मैं सैम। सोफिया, मैं सैम कुमार। दरवाजा खोलो, जल्दी जल्दी खोलो। इतने रात को क्यों आए हो? खोलो दरवाजा। सोफिया। ओ गॉड जीसस, क्या हो गया? इसको बुझाओ। कुछ हुआ क्या? मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। अच्छा, मैं देखती हूँ। बस यही बचा है। पानी लेकर आऊं क्या? हाँ। जी। सुनिए, नाश्ता तैयार है। आ रहा हूं। श्रीधर अंकल कहाँ हैं? वो इलायची वाले स्टेट में गए हैं। वहाँ अकाउंट वगैरह देखने के बाद घर की चीज़ों को खरीदेंगे, फिर 10 बजे के करीब वापस आ जाएंगे। उसके बाद जो वो अखबार वगैरह खरीद के लाएंगे, बैठकर पढ़ेंगे। सुनो बेटी, क्या हुआ मामा? आज का पेपर लाया हूँ, पढ़ो जरा, जल्दी आओ इधर। क्या हुआ मामा? कुरुंजी फॉरेस्ट में कोई प्रोफेसर की लाश पुलिस को मिली, ऐसा लिखा है। हमारे कुरुंजी जंगल में? हाँ बेटी, ये तुम न्यूज़पेपर पढ़ो। पुलिस कुछ भी नहीं कर रही है। टीवी जर्नलिस्ट उनसे पूछने गए तो पुलिस ने उनको भगा दिया। मैं वापस जाके जानकारी लेकर आता हूँ। हाँ ठीक है, अब आइए। बहुत मुश्किल से आप बच गए हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। तो
सिस्टर यहाँ आइए। क्या है सर? डरने की बात नहीं है सिस्टर। आप लोग बड़े आराम से जीवन बिताएं और शांति से अपने घर रहें। इन सब बातों का केयर करना तो हमारा फर्ज है। जी लेकिन कोई प्रॉब्लम है क्या सर? बताता हूँ। शायद आपको पता होगा कि यहाँ के कुरुंजी जंगल में कुछ गलत लोग बहुत बड़ी साजिश को अंजाम दे रहे थे। आप चिंता मत करिए, हमने उन्हें जड़ से उखाड़ दिया, पर पूरी तरह से नहीं। लेकिन उसका मुख्य जड़ जो है वो मुझे नहीं मिला, लेकिन उसकी कुछ फोटोज हाँ हमने हॉली क्रॉस में और पास के शहर में लगवा दिया है। तो सिस्टर आप उसकी फोटो को अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। यहाँ से बच के निकला हुआ आदमी दोबारा नहीं आएगा। मैं ध्यान रखूंगी सर। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तब तक हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं है। मैं समझ गई। हाँ अजय। हाँ सुनिए, घर पे सब लोगों को बोल दीजिएगा कि उसकी फोटोज को दिमाग में बिठा ले। ठीक है सर। हाँ हाँ। कहाँ हो? कहाँ हो? कहाँ हो? पता नहीं कहाँ है। मैं यहाँ हूँ। यहाँ क्यों छुपे थे? लगता है तुम डर गए थे। पहले नहीं डरता था, पर अब डर लगने लगा है। डरना अच्छी बात है। सुनो बेटा। आ गए मामा? हाँ आ गया। इतना सारा सामान लेकर आ गए? अरे तुम्ही ने तो बेटी, तुमने तो मुझे मटन लाने के लिए बोला था। तो इसलिए देर हो गई क्या? अरे बेटा उसी को ढूंढने में समझो मैं अधमरा हो गया था। तो मटन लाए हैं क्या? हाँ ला दिया ना। अच्छी बात है। सुनो बेटी, उस आदमी की तस्वीर जंक्शन के हर गली गली में चिपकाया हुआ है। हाँ उस आदमी ने गुनाह किया कि नहीं किया हमें नहीं पता। कुरुंजी जंगल में पुलिस को एक लाश मिली थी, बताया क्या उसने? उस कत्ल से इसका कोई संबंध भी हो सकता है। तुम्हें क्या लगता है बेटी? मुझे तो ऐसा नहीं लगता है। अरे यार, किसको फोन लगा रहे हो? एक आदमी है, सोफिया, तुम नहीं जानती उसे। बहुत ही कम उम्र में विधवा हुई हूं मैं। जिंदगी से बहुत ज्यादा चाहत नहीं रखती। अगर ऐसे में पुलिस मुझे अरेस्ट करके जेल में डाल दे तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको मैंने बचाकर नई जिंदगी दी है,
अगर आपको पुलिस फिर से पकड़ ले और जेल में डाल दे तो मुझे तो फिक्र होगी ना, बस उसी की चिंता है। मैंने अपने साथी को फ़ोन किया था, संतोष को। वो मारा गया या पकड़ा गया कुछ पता नहीं। उसने काम की जिम्मेदारी ली थी। कैसी जिम्मेदारी? बहुत इम्पोर्टेंट काम है। पता नहीं अब वो जिंदा है भी या नहीं। प्रोफेसर मर गए। वो हमारे थ्योरेटिकल लीडर थे। मेरे सारे साथी पता नहीं किस हाल में होंगे, या शायद पकड़े गए होंगे। मेरी भी हालत उन्हीं की तरह होगी। क्या आप ये सब छोड़ नहीं सकते? अब कोई फायदा नहीं। अगर समाज हमें माफ़ भी कर दे तो सरकार हमें कभी नहीं छोड़ेगी। अगर उनके हाथ लग गया तो मेरे शरीर के टुकड़े कर देंगे। मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? क्या? मेरे पास उतना दिमाग तो नहीं है। अगर कोई गलती हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। हाँ, पूछो पूछो। आपको कभी ज़िंदगी में किसी के लिए फ़िक्र हुई है? मेरा मतलब कि किसी को दुखी देखकर आपका मन दुखी हुआ है क्या? कुछ याद नहीं। पहले की ज़िंदगी में वापस जाना चाहते हैं क्या? अब सोचकर कोई फायदा नहीं। मैं शांति से सोना चाहता हूँ। आप जानते हैं मैं इतनी खुश आज किस लिए हूँ? इसलिए आज मैं उसी जगह पर जा रही हूँ जहाँ मुझे पहली बार मिले। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अगर उसका फोन पुलिस के हाथों में हुआ तो पुलिस जरूर इस फोन पर वापस कॉल करेगी। ये क्या कर दिया मैंने? सब खत्म हो गया। अब पुलिस को इस लोकेशन का पता चल जाएगा। If it is Sam Kumar, I am Santosh. Handle it. Our battery and timer are ready. Call back urgent. Battery? संतोष है, तुमने क्या मैसेज किया है बैटरी के बारे में? सैम, मैंने रिपेयर करके ब्लास्ट के लिए टाइमर भी लगा दिया है। तुम्हें ये भी याद नहीं है क्या? तो तुमने क्या किया फिर? जो करना चाहिए था मुझे
मैंने जो भी वादा किया था प्रॉपर वही किया जो मैंने कहा था तुम लोगों से। तुम क्या कहना चाहते हो? सैम, हमारा एक गलत डिसीजन हमें डिस्ट्रॉय करके जिंदगी भर के लिए जेल की चक्की पिसवा सकता है, ये तुम समझ लो। हम एक दूसरे को ये नहीं दे सकते। तो बताओ मुझे, तुमने अब तक क्या किया है? तुम इस तरह से मुझ पर नाराज क्यों हो रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है क्या? नहीं। सैम, लिसन केयरफुली। दैट वुडंट क्रॉस। इट विल बी ब्लास्टेड इन 3 minutes from now. ये पागल हो गया क्या? इतनी रात को भाग रहा है? सोफिया! अरे कैसे ब्लास्ट हो गया यार? अरे क्या हुआ? किसने किया सब? ये बहुत बड़ा धमाका था, हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। अरे सर, उधर कहाँ जा रहे हैं? उधर आ गए। उधर खतरा है भाई। पुलिस अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी सर।